ज़रा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी नाज़रीन। लेकिन जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, लगता नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम खैरियत में है। मुझ समेत हर पाकिस्तानी इस वक्त डिप्रेशन में है और पाकिस्तान के हालात के बारे में सोच रहा है। जितनी महंगाई हो चुकी है कि समझ नहीं आ रही कि आम आदमी ज़िंदगी कैसे बसर करेगा। और ये वो टॉपिक है, हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इस टॉपिक पर बात नहीं करते, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस चीज़ को बार बार नहीं दिखाता कि महंगाई कितनी हो चुकी है। क्योंकि हर किसी को लगता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से रेटिंग नहीं आती। महंगाई के बारे में अगर आप बात करेंगे तो शायद रेटिंग नहीं आएगी, व्यूज़ नहीं आएंगे इस टॉपिक पर बात करने का। लेकिन मेरा ख्याल से इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जितनी आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है इस वक्त के आम पाकिस्तानी इस टाइम अपनी ज़िंदगी की कश्ती कैसे चलाएं शायद वही जानता है कि महंगाई की शरह में 27.5% इजाफा हो गया। आज हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, खाने पीने की अशिया हों या फिर आपका रहन सहन हो, सब कुछ महंगा हो चुका है। आपके किराए बढ़ चुके हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में क़यामत तूफ़ान का मंजर है। कल जैसे मैंने एक खातून से बात हो रही थी ऐसी महंगाई पे, तो उसने एक बहुत दिल दुखे हुए लहजे से एक बात कही कि कुछ पाकिस्तानी तो सैलाब से मर जाएंगे और कुछ जो है महंगाई से मर जाएंगे। तो अच्छा है कि जो सैलाब में चले गए तो ज़िंदगी से आसानी से छूट गई है, हमारी तो ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो वाकई ये हालात हैं पाकिस्तान के कि लोड शेडिंग इतनी है, बिल लोगों के इतने इतने आ गए, 15-15, 20-20 हज़ार लोगों के बिल हैं। एक छोटा सा घर है, 2 पंखे हैं, जिसने एक लाइट जलानी है, एक पंखा चलाना है और अपने बच्चों को रोटी भी खिलानी है। और 15,000 20,000 का बिल वो कहाँ से देगा कि उसका घर ही इतना बड़ा नहीं है कि महंगाई रुकेगी कहाँ जाकर, ये समझ नहीं आ रही। तो अफसोस है, कहा जाता है कि हुकूमत जो होती है रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन हमारी रियासत तो ऐसा लग रहा है कि डाइन की तरह हमें डसने पर लगी हुई है कि किसी को कोई होश नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम क्या करे, पाकिस्तान की आवाम कहाँ जाए। कि महंगाई की चक्की में जिसमें उसको पीसा जा रहा है, रोज़ाना जो है आके माफ़िया मांग लेते हैं। जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मेरी वजह से जो है बहुत महंगाई हुई, हमारी हुकूमत में बहुत महंगाई हुई। हमें शर्मिंदगी नहीं चाहिए, हमें हल चाहिए। हल यही है कि नए इलेक्शंस कराए जाएं। पाकिस्तान में कोई सियासी जो इंतशार इतना बढ़ चुका है, सियासी नफरतें इतनी बढ़ चुकी हैं, पाकिस्तान में कोई सरमायाकार सरमाया खर्च करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की आवाम खुद बेयकीन हो चुकी है। तो वहाँ ये ज़रूरी है कि इलेक्शंस कराए जाएँ। इससे पहले जमहूरियत, आइन, कानून, फ़लाँ की तौहीन होगी, फ़लाँ पे मुकदमे दर्ज कर दिए, तो इन चीज़ों से निकल आइए। पाकिस्तान की आवाम का सोचिए। पाकिस्तान की आवाम वाकई इस टाइम बहुत मुश्किल में है कि मुहर्रम गुजरा है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे कि जो हर साल बहुत न्याज दिया करते थे, उन्होंने इस बार न्याज नहीं दिया क्योंकि उनके अपने घर में कुछ खाने को नहीं था। ये वो पाकिस्तानी अवाम है जो ऐसे मौक़ों पर दिल खोल कर खैरात करती है। तो खुदारा पाकिस्तान की आवाम का सोचिए कि रात को लोड शेडिंग हो जाती है, जिन्होंने दफ्तर जाना होता है वो सुबह उठ के क्या करें, किस तरह जाएँ। डिप्रेशन इतना है, हर बंदा दूसरे बंदे से तंग है, गुस्से से बात कर रहा है, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो चुके हैं इसी वजह से कि जेब में कुछ नहीं है। जब जेब खाली होती है तो घर वाले भी बुरे लगते हैं, बच्चे भी बुरे लगते हैं, बच्चों को वालिदैन बुरे लगते हैं, वालिदैन को बच्चे बुरे लगने लग जाते हैं। और फिर कहा जाता है कि खुदकुशियाँ हमारे यहाँ इतनी बढ़ गई हैं। कुछ वालिदैन जो है बच्चों को मार देते हैं। कि कैसे मार देते हैं, वाकई मारने को किसी का दिल नहीं करता, लेकिन हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि मजबूर हो के कोई रास्ता नज़र नहीं आता। बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, बिलकते हुए बच्चे नहीं देखे जाते। तो फिर आखिरी हल यही होता है कि खुद भी मर जाओ, बच्चों को भी मार दो, क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ कोई कानून नहीं है, यहाँ गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है, यहाँ आम आदमी को कोई जीने का हक नहीं है। ये सिर्फ सियासी शराफिया का मुल्क है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए आया है और उन्होंने लूटना है इस मुल्क को। ऐसा लग रहा है जैसे इम्पोर्टेड हुकूमत 3-3.5 साल का पाकिस्तान की आवाम से बदला ले रही है कि 3-3.5 साल आपने हमें नहीं लूटने दिया, हम अब आपको लूटेंगे, जितना लूट सकते हैं लूटेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई में जो इजाफा हो रहा है कि होश उड़ने वाले हो जाता है। आज यूटिलिटी स्टोर जहाँ कहा जाता है बहुत रिलीफ मिलता है, वहाँ भी महंगाई कर दी गई है। तो कहाँ जाइए पाकिस्तान की आवाम, किसके पास जाए, कौन इनकी सुनेगा कि कब इलेक्शंस होंगे, कब इस इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी, कब महंगाई कम होगी। और हर पाकिस्तानी इस टाइम डिप्रेशन में है। जो लोग गाड़ियों में थे वो बाइक्स पर आ गए हैं, जो बाइक्स पर थे वो लोकल सफ़र करने पर मजबूर हो गए क्योंकि पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यार क्या क्या माइनस करें लोग पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी से। खाना माइनस करें, बच्चों को स्कूल भेजना माइनस करें, या फिर अपनी ज़िंदगी माइनस कर दें या अपने आप को उड़ा लें। यही हल है मेरा ख्याल से। पाकिस्तान की आवाम को अब इनको जो लाए हैं और लाने वाले इनको माइनस कर देना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के जिस्म पर जो गोश्त रह गया है, अगर ये चंद दिन और रहे तो वो भी नोच के खा लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की आवाम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रही है, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी है, बेइज्जती भी है। लेकिन ऐसे ढीठ लोग हैं कि लॉजिक हर चीज़ की मौजूद है। कोई आगे ये नहीं कहता
कि महंगाई को हम कहीं कम करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर जब भी सुबह को उठते हैं तो होश उड़ा देने वाली खबरें सुनते हैं कि पाकिस्तान में फिर महंगाई हो गई है। ऊपर से एक सैलाब आया हुआ है, सैलाब में लोग मर रहे हैं, लोग बेयार और मददगार हैं, और हमारी जो हुकूमतें हैं उनको बाहर के जो है दौरों से फुर्सत नहीं मिल रही। कोई कतर में जा रहा है, कोई इतने बड़े बड़े लेविश दौरे हैं, सफ़र में और खाने खा रहे हैं। ये पाकिस्तान की आवाम के नुमाइंदे हैं, ये हमारी हुकूमत है, इनको कोई हमारा ख्याल नहीं है। तो खुदारा पाकिस्तान की आवाम का सोचिए इससे पहले कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम कितना बर्दाश्त करेगी? बर्दाश्त की भी एक हद होती है कि महंगाई आप रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं और फिर लॉजिक्स दे देते हैं, फ़लाँ हुकूमत ने IMF से मुआहदा किया था, PTI ने किया था, इसलिए हमें महंगाई करना पड़ी। हम भी ये धोखा खाने को तैयार हैं आप लोगों से। अगर आप महंगाई करने को कम कर सकते हैं तो धोखा, खान साहब के नाम पर भी कहते हैं धोखा दे रहे थे, खान साहब ने भी महंगाई कुछ अरसे बाद कर दी थी। पाकिस्तान की आवाम आपसे भी धोखा खाने को तैयार है। खुदारा पाकिस्तानी आवाम का सोचिए, अपनी सीट से निकलाइए। मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद को कहिए जिनको नींद नहीं आती, क्या अब उनको नींद आ जाती है? पाकिस्तान की आवाम में पता नहीं कितने बच्चे रात को भूखे सोचते हैं, माएँ बिलकती हैं कि बच्चों को कुछ खाने को नहीं है। माँ बाप की बेबसी नहीं देखी जाती कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। कितने बच्चों की बददुआएं लेंगी, कितने लोगों की बददुआएं लेंगी? कैसा ज़मीर है आप लोगों का कि अपनी इक़्तिदार की हवस के लिए पाकिस्तानी अवाम को नोच नोच के खा रहे हैं। और एक दिन से नहीं, 30 साल से खा रहे हैं। 3.5 साल आप लोगों ने नहीं खाया और उसका बदला आप 3-4 माह के अंदर ले चुके हैं कि हर बंदा तंग आ चुका है। शादियाँ, मुस्तकबिल तो दूर की बात, लोगों को रोज़ाना की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। तो खुदारा बहुत सारी लड़कियाँ हाथ पीले करने के लिए यहाँ पर इसलिए बैठी, उनके पास जहेज़ में देने के लिए कुछ नहीं है, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो जैसी यहाँ रियासत होगी तो ऐसा ही हाल होगा। तो खुदारा शहबाज शरीफ साहब, खादमे पंजाब आप बनते हैं, आप आवाम को नौकर कहते हैं अपने आप को, तो महंगाई के बारे में भी सोचिए। जो चंद दिन आपने यहाँ गुजारने हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया खासतौर पर इस पर बात नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एड्स उनको मिल चुके हैं। क्योंकि हमारे लिए महंगाई एक आम आदमी के लिए महंगाई है, लेकिन बड़े जो सियासी शराफी और ऐसी जो कब्जा माफिया बैठे हैं मीडिया ग्रुप्स में, इनके लिए कोई महंगाई नहीं है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी चल रही है, इनको सब कुछ मिल रहा है। एक आम आदमी की, एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी मुश्किल में। तो खुदारा मेन स्ट्रीम मीडिया ज़रा अपनी हवस से निकलिए, आम पाकिस्तानी से जाके पूछिए, अब माइक लेके क्यों नहीं जाते कि इतनी महंगाई हो गई है? खान साहब के दौर में तो थोड़ी सी होती थी तो पूरा मीडिया आवाज़ उठाता था। उठानी चाहिए, ठीक है, हर हुकूमत पर बात करनी चाहिए, लेकिन अब भी हुकूमत है, अब भी उनसे जाके सवाल करें कि पाकिस्तान की अवाम कब तक बर्दाश्त करे, कब इससे जान छूटेगी, कब महंगाई से जान छूटेगी, कब हम 2 वक्त की रोटी आसानी से खाएंगे, कब गरीब की सुनी जाएगी। लेकिन यहाँ शायद सब अंधे गूंगे बहरे हो चुके हैं। ना पाकिस्तान की आवाम नज़र आ रही है, न बच्चे बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं, और ना ही हमारे हालात नज़र आ रहे हैं। इनका बस चले तो हमें नोच के खा जाएं। तो खुदारा पाकिस्तान पर रहम करे। अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान को कोई बेहतर हुक्मरान दे और हमें जो है इस महंगाई की चक्की से निकाले कि हमारी ज़िंदगी जो है रोज़ बरोज़ बहुत मुश्किल होती जा रही है, और उन लोगों की ज़िंदगी आसान करे जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए सारा दिन मेहनत करते हैं और फिर भी शाम को अपने बच्चों के चेहरे उतरे हुए नहीं देख सकते। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।